विरोध भी किया जा रहा है। उजमा और तमन्ना दोनों का कहना है कि दोनों को सनातन से प्रेम है और इसलिए वो कांवड़ लेकर महादेव का जलाभिषेक करने निकली। ये रिपोर्ट आपको दिखाई। महाशिवरात्रि का महापर्व है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लेकिन यूपी में उजमा और तमन्ना नाम की मुस्लिम लड़कियां अचानक सुर्खियों में आ गईं, जिनकी शिव भक्ति को लेकर लोग हैरान हैं। तो वहीं उन पर हंगामा भी हो रहा है। विरोध करने वाले भी कम नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन सनातन में आस्था रखती हैं और यही बात विरोधियों को हजम नहीं हो रही। महाशिवरात्रि पर बुलंदशहर की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। मुराद पूरी होने पर मुस्लिम लड़की उजमा खान शिव की भक्ति में लीन नजर आई। उजमा खान ने अनूप शहर के छोटी काशी से गंगा जल उठाया और जिसके बाद पैदल यात्रा शुरू की। कावड़ लेकर आई हैं और क्यों कावड़ लेके आई थी, क्या आपकी मनोकामना थी? सर मेरी मन्नत थी, मैं किसी से बात करती, वो 4 साल से रिलेशनशिप से थे, तो इसलिए मैंने मन्नत वो मेरी पूरी हो गई, इसलिए लेने गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? इनके साथ रहने के लिए। अच्छा, पहले रहती थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई मेरी। वहीं महाशिवरात्रि पर संभल में बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने वाली तमन्ना मलिक पर भी बवाल मचा हुआ है। बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर चलने का उनका वीडियो सामने आया। तमन्ना मलिक ने एक हिंदू युवक से शादी की है। तमन्ना का कहना है कि सनातन प्रेम का ही नतीजा है, जिससे उनकी शादी हिंदू लड़के से हुई। उसने प्रेमी अमन से शादी की मन्नत मांगी थी। जब मन्नत पूरी हुई तो महादेव को जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर आई। तमन्ना मलिक ने जलाभिषेक भी कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तमन्ना मलिक का इसलिए विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बुर्का पहनकर कांवड़ लेने गई थी। दूसरी तरफ संभल में हरिद्वार से कांवड़ लाने के बाद हिंदू संगठनों ने तमन्ना मलिक का फूलों से स्वागत किया। आज मैंने बुर्का पहन लिया तो फतवे जारी कर दिए और दुनिया के तमाम औरतें बुर्का पहन रही हैं, उनका तो कोई मना नहीं कर रहे, उन्हें तो लोग पहना रहे हैं। मैंने पहन लिया तो क्या दिक्कत? संभल की तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लाने के मामले पर सियासत भी तेज है, लेकिन उजमा और तमन्ना को सनातन पर विश्वास है और इसी वजह से वो शिव भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जर्जिस ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। हिंदुओं और उनके त्योहारों को लेकर कहा कि सड़क पर नमाज से ऐतराज है, लेकिन लंगर भंडारे होली सब सड़क पर क्यों होती है। ऐसे मौलाना जर्जिस के बयान पर संतों ने मौलाना को जिहादी और मानसिक तौर पर बीमार बता दिया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जर्जिस एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार उनके निशाने पर हिंदू त्योहार है। मौलाना जर्जिस अंसारी के मुताबिक मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते, जबकि लंगर सड़क पर हो सकते हैं। उनका कहना है कि सड़क पर लंगर हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं। मौलाना जर्जिस ने कांवड़ियों और होली के रंग को लेकर भी मुसलमानों को भड़काया है। मौलाना जर्जिस का ये भड़काऊ बयान सुनिए। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। आप हमारे इलाके में आ जाइए, मंगल का दिन पूरा का पूरा हॉर्न, गाड़ियां सब जाम हो जाते हैं हॉर्न देते देते, क्योंकि वहां लंगर चलता है, खाने पीने का दौर चलता है। वहीं संत समाज ने मौलाना की तकरीर को हिंदुओं को भड़काने की कोशिश बताया है। संतों का कहना है कि ऐसे बयान सिर्फ हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करते हैं। तुम भूल चुके हो सत्ता किसकी है। योगी सरकार में इतना डंडा पड़ेगा जो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऐसे मौलानों के कारण ही कट्टरपंथी जिहादी उल्टा सीधा काम करते हैं।
आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले ऐसे जिहादियों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि सुन लो जिहादी, यह भारत भूमि है, भारतीय एक सांस्कृतिक जो है धरातल है। भारतीय सनातन संस्कृति पर अगर कुठाराघात करने का चेष्टा करोगे तो भारत में रहना तुम्हारा दुश्वार हो जाएगा। इससे पहले भी मौलाना जर्जिश अंसारी का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो यूपी के मुसलमानों को बिहार चुनाव से सबक लेने की नसीहत देते नजर आए थे। उन्होंने यूपी को अनसेफ बताते हुए यूपी के मुसलमानों को बंगाल शिफ्ट होने की सलाह दे डाली थी। अब उन्होंने हिंदू त्योहारों को लेकर विवादित और भड़काऊ तकरीर दी है। सवाल यह है कि मौलाना जर्जिश अंसारी की फसादी जुबान पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ मालेगांव के डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो पर घमासान मचा, तो दूसरी तरफ डिप्टी मेयर के समर्थन में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के बयान ने इस आग में घी डालने का काम किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और इस संग्राम का आगाज हुआ मालेगांव में डिप्टी मेयर निहाल अहमद के ऑफिस से, जहां टीपू सुल्तान की फोटो लगी थी। टीपू सुल्तान की फोटो को लेकर विरोध जताया गया और बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद डिप्टी मेयर के ऑफिस से टीपू सुल्तान की फोटो हटा दी गई। हालांकि मालेगांव की डिप्टी मेयर निहाल अहमद का कहना है कि टीपू सुल्तान की फोटो फिलहाल रेनोवेशन के लिए अस्थायी रूप से हटाई गई है। उन्होंने साफ किया कि ये तस्वीर उनके ऑफिस में ही रहेगी और इसे लगाना उनका अधिकार है। जब विरोध करने वाले आए थे और आकर उनको विरोधियों को कुछ करने का मौका नहीं मिला तो वो चले गए, तब भी वहाँ तस्वीर लगी हुई थी। मैंने वहाँ तस्वीर के नीचे इंटरव्यू दिया और मैंने ये कहा कि भाई यहाँ रिपेयरिंग का काम हो रहा है, क्योंकि जब कारपोरेशन ने हमको चार्ज दिया, प्रशासक ने, तो ना वहाँ कुर्सी दुरुस्त है, ना टेबल दुरुस्त है, ना किसी कोई भी तस्वीरें लगी हुई नहीं थी। तो वहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वो फोटो जो है वो टूट फूट ना हो, इसलिए निकाली तो जाएगी। उधर मालेगांव की डिप्टी मेयर का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल एक कदम आगे निकल गए और उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर डाली। इसे लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया। आपत्तिजनक बयान को लेकर पुणे में बीजेपी नेता की शिकायत पर हर्षवर्धन सबकल पर केस दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य ज्या पद्धतीचं आहे आणि एक स्वराज्य नावाचा त्यांनी जो ज्या पद्धतीने एक विचार दिला आहे, अगदी त्यांच्याच मांडेआळीमध्ये त्यांच्यानंतर त्यांच्या बऱ्याच कालावधी लोटल्यानंतर त्यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता। माझं मूळ मला जो प्रश्न विचारला होता त्या प्रश्नाच्या अनुषंगानं माझं वक्तव्य आहे, त्या वक्तव्याला तोड मरोडून त्याला दाखवण्याचा जो प्रयत्न केला जातोय तो निंदनीय है। महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। अहिल्यानगर में बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने पर सबकाल के खिलाफ एक विवादित ऐलान कर डाला। प्रदर्शनकारियों ने हर्षवर्धन सबकाल की जीप काटने वाले को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से लड़कर स्वराज का निर्माण किया, जबकि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं का कत्ल किया। कांग्रेस पार्टी वोटों के लालच में दोनों की तुलना कर रही है। इसे महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा और जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सबकाल के बयान का समर्थन किया है। उधर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी शिवसेना पर निशाना साधा और टीपू सुल्तान को शहीद करार दिया। भीड़ जमा करते हैं, उनको वोट देते हैं और आपको अपमानित किया जा रहा है, आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। कम से कम टिकट आपको मिले,
और यहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति कहता है कि बंटोगे तो पीटोगे, नहीं बंटोगे तो फिर भी पीटोगे। मतलब कोई सम्मान ही हमारा नहीं। मैं आपके साथ खड़ा हूं पूरी ताकत के साथ। समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। आप जहां जहां इलेक्शन आजाद उम्मीदवार लड़ रहे होंगे वहां मेरा पूरा आपको समर्थन होगा। बादशाह था टीपू, टीपू डेमोक्रेट नहीं था। बादशाह और जमहूरियत में फर्क होता है। आप इख्तलाफ करो टीपू से, मगर ये बोलना कि नहीं टीपू इतना दुश्मन था। तो बीजेपी जो है इस तरह से तारीख को पेश करती कि नफरत पैदा कर दो, मगर भारत की पहली संविधान की किताब में टीपू की फोटो है या नहीं बता दो। चलो, टीपू सुल्तान को लेकर सियासत पहले भी होती आई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को लोहे के चने चबा दिए और मुगलों की छाती पर चढ़कर भगवा ध्वज लहराया, उन छत्रपति शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना क्यों की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इरफान तो मैं जानता था, तो सवाल नहीं। पीयूष के भारतीय सेना ने अपनी नए स्ट्राइक फोर्स भैरव बटालियन का एक दमदार वीडियो जारी किया है, जिसको आवाज दी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने। आधुनिक युद्ध कौशल और रणनीति से लैस से विशेष यूनिट देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तैयार है। हृदय में भारत का मान दिखता नहीं, रुकता नहीं, अंत बनो यही पहचान। कभी भूचाल, कभी प्रवाह, कभी अग्नि, कभी विकराल, सर्प सा बोध, वन सी चेतना, हसी सी धार, सूर्य सा तेज। जहां रुके विकल्प सभी, वहीं से बढ़े मेरा वेग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद को लेकर विवाद शुरू हुआ तो इसका दायरा जेएनयू तक भी पहुंच गया। कांग्रेस नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार जेएनयू कैंपस पहुंचे तो वहां ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगने लगे। कन्हैया कुमार डफली बजा रहे थे और उनके साथ मौजूद स्टूडेंट्स ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी वाले नारे लगा रहे थे। ये वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। इससे पहले यूजीसी के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ तो ब्राह्मणवाद पर विवाद खड़ा हो गया और अब ब्राह्मणवाद के खिलाफ जेएनयू में नारे लगे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो गई है। ऊखीमठ स्थित पंच केदार के गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में परंपरा के मुताबिक कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया। तिथि घोषित होते ही बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े और पूरा वातावरण जय भोले के जयकारों से गूंज उठा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर साल की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में निर्धारित की गई। विधि विधान के साथ ये पूरी प्रक्रिया हुई। इस साल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तारीख की घोषणा के साथ ही कपाट खुलने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। शिवरात्रि की महापर्व के दिन जो है कि कर्मशः जो केदारनाथ अधिष्ठान के पंच पुजारी गण हैं उनका पूजा का कार्य आज से ही जो है कि अपने अपने पूजा कार्य में उनकी जो प्रक्रिया है पूजा की वो है आज से ही निर्गत की जाती है। चारधाम यात्रा को पिछले साल के मुकाबले और भव्य और दिव्य बनाने पर सरकार का पूरा जोर है। लिहाजा सरकार ने यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सीएम ने कहा है कि सुरक्षित सुगम चारधाम यात्रा पर सरकार का फोकस है। 22 अप्रैल को जो भगवान भोलेनाथ बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं उसके लिए क्योंकि हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले साल की यात्रा जब पूरी हुई थी उस यात्रा के पूरा होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यात्रा और अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और श्रद्धालु
हर वर्ष बढ़ रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हो, यमुनोत्री, गंगोत्री हो, हेमकुंड साहब हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, माँ पूर्णागिरी का स्थान हो, हर एक जो धार्मिक जागेश्वर धाम हो, सब स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी की यात्रा देवभूमि में सुरक्षित हो और सुगम हो। उधर कपाट खुलने की तिथि घोषित होते ही तीर्थ पुरोहितों ने भी यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में बाबा के धाम पहुंचकर आशीर्वाद लेने की अपील की है। वहीं केदारनाथ विधायक भी बेहतर व्यवस्था की बात कर रही हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा इंतजार था सभी को, और मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप केदारनाथ आइए, दर्शन करिए, पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार। लोगों के अंदर बहुत खुशी है क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर जो भी व्यवसायी है, छोटे से लेकर बड़े तक, हर इंसान के चेहरों पर खुशी की लहर है कि भगवान केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं और इस वर्ष कुछ ज्यादा दिन तक लोग दर्शन कर पाएंगे। कपाट खुलने का भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आगामी 22 अप्रैल को जब कपाट खुलेंगे तब हिमालय की गोद में एक बार फिर आस्था का महाकुंभ सजने वाला है। न्यूज 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। बात रौनक की उन तस्वीरों की जो बागेश्वर धाम से सामने आई। महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम अद्भुत रंग में रंगा नजर आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 300 गरीब कन्याओं का विवाह कराया। इस दौरान वर वधू को आशीर्वाद देते हुए बाबा बागेश्वर भावुक नजर आए। वहीं बागेश्वर धाम में आयोजित कन्या विवाह महोत्सव में देश दुनिया के कई दिग्गज लोगों ने शिरकत की। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें माया कर रही हैं बागेश्वर धाम में आज किस तरह का माहौल रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 300 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया। इसका साक्षी बनने के लिए देश विदेश से हजारों खास मेहमान बागेश्वर धाम पहुंचे और वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। बीते कई दिनों से जारी तैयारियों के बाद बागेश्वर धाम में 300 कन्याओं का विवाह हुआ और विवाह से पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी जोड़ों से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। इस दौरान कई जोड़े भावुक नजर आए जिन्हें बाबा बागेश्वर ने गले लगाया। ये पल वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर देने वाला था। वर वधू से मुलाकात करते हुए खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी ज्यादा भावुक नजर आए। दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया और जीवन भर इसी तरह काम करने की बात कही। ये हमारे सब लालियां हैं, ये दिव्यांग है लाली, इसके दोनों हाथ और दोनों पैर में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में इस बच्ची की दिक्कत है और इनकी आंखों में आंसू देख करके मन द्रवीभूत हो जाता है। बस यही कहना है कि हर हाल में इस देश की कोई भी बेटी निर्धनता के कारण या मातृ पितृहीनता के कारण अपने आप को असहाय न समझे, सबके सहाय बालाजी बने। इसीलिए यह उत्सव हर वर्ष 7वां कन्या विवाह उत्सव कराया जाता है। वरदान साबित हो रहा है आपकी यह पहल, क्या कहेंगे? बालाजी की कृपा और ये पहल जब तक तन में प्राण है तब तक चलती रहेगी। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन इस भव्य आयोजन को लेकर उत्सुक नजर आए और बाबा बागेश्वर का धन्यवाद करते दिखाई दिए। कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे बागेश्वर धाम के लिए? सबसे अच्छा, मतलब यहाँ का सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। कभी सोचा था कि इतने उत्साह से, इतने धूमधाम से शादी होगी? नहीं, कभी नहीं सोचा। पापा नहीं है ना मेरे। महाशिवरात्रि के बाद बागेश्वर धाम में आयोजित इस भव्य और अद्भुत कन्या विवाह महोत्सव में 300 गरीब कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए कई बड़े साधु संतों के अलावा दिग्गज लोग भी शामिल हुए और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने। छतरपुर से न्यूज 18 के लिए नरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के एक दिन बाद आज उज्जैन में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया।
तो बड़ी संख्या में दर्शन दिए बाबा महाकाल की तस्वीर, जहां विशेष श्रृंगार किया गया है। महाशिवरात्रि के एक दिन के बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आज भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये विशेष पूजा अर्चना, आरती और महाकाल का श्रृंगार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अग्निवीरों की बहाली के लिए तैयारी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में 17 फरवरी से 28 फरवरी तक फिजिकल टेस्ट होना है, जिसके लिए एआरओ मुजफ्फरपुर द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। इस फिजिकल टेस्ट में 5 कैटेगरी में 15 जिलों से करीब 7,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। में 17 फरवरी से 28 फरवरी तक अग्निवीर बहाली को लेकर फिजिकल टेस्ट होना है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में इसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। 17 फरवरी से अग्निवीरों की बहाली को लेकर फिजिकल टेस्ट होना है और इसको लेकर अलग अलग 15 जिलों के अभ्यर्थी यहां पर पहुंचेंगे। करीब 7,046 अभ्यर्थी यहां पर पहुंचेंगे जिनका फिजिकल टेस्ट होना है। और आप देखेंगे कि 5 कैटेगरी की बहाली है, जिसमें अग्निवीर जीडी, इसके अलावा अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास है, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास है। यानी ये 5 कैटेगरी की बहाली होनी है। और इस बहाली में जो शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी किए गए हैं 15 जिलों के, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, पटना, ये तमाम जिले हैं, सीतामढ़ी भी है। और इन तमाम जिलों के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचेंगे, फिजिकल टेस्ट होगा। और एआरओ मुजफ्फरपुर के द्वारा जो बहाली जो है वह कराई जा रही है। फिजिकल टेस्ट जो हो रहा है, होने वाला है, उसको लेकर तैयारी जो है लगभग पूरी कर ली गई है। तो मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में 17 फरवरी से 28 फरवरी तक फिजिकल टेस्ट होना है, जिसमें करीब 7,000 से अधिक अभ्यर्थी पहुंचेंगे और फिर उनका फिजिकल टेस्ट होगा। फिर तो मुजफ्फरपुर में चक्कर मैदान में अग्निवीर भर्ती को लेकर जो है फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो 5 कैटेगरी के लिए यह बहाली की प्रक्रिया हो रही है और इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। सासाराम का